श्री 10 लक्षण व्रत कथा। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव सत्य शौच संयम तप जान त्याग अंकीचन ब्रह्मचर्य मिलिए 10 लक्षण धर्म बखान। ये स्वाभाविक आत्म के गुण जे नर धरे सुखी गुणवान। 3 पद वंद्य कथा 10 लक्षण व्रत की कहूँ सुनो मन आन। दात की खंडद्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में विशाल नाम का एक नगर है। वहाँ का राजा प्रियंकर नाम का अत्यंत नीति निपुण और प्रजावत्सल था। रानी का नाम प्रियंकरा था और उसके गर्भ से उत्पन्न हुई कन्या का नाम रगांगलेखा था। इसी राजा के मंत्री का नाम मतिशेखर था। इस मंत्री के उसकी शशि प्रभा स्त्री के गर्भ से कमल सेना नाम की कन्या थी। इसी नगर के गुणशेखर नाम के एक सेठ के यहाँ उसकी शील प्रभा नाम की सेठानी से एक कन्या मदन वेगा नाम की हुई थी और लक्ष्य भट्ट नामक एक ब्राह्मण के घर उसकी चंद्रवंदना भार्या से रोहिणी नाम की कन्या हुई थी। ये चारों मृगांगलेखा, कमल सेना, मदन वेगा, रोहिणी कन्या अत्यंत रूपवान, गुणवान और बुद्धिमान थी। वे सदैव धर्माचरण में सावधान रहती थी और इन चारों ने एक साथ एक ही गुरु से शिक्षा पाई थी। एक समय बसंत ऋतु में चारों कन्या अपने अपने माता पिता की आज्ञा लेकर वन क्रीड़ा के लिए निकले। सो भ्रमण करती करती कुछ दूर निकल गई। जबकि वे वन की स्वाभाविक शोभा को देखकर आह्लादित हो रही थी कि उसी समय उनकी दृष्टि उस वन में विराजमान श्री महामुनिराज पर पड़ी और वे विनयपूर्वक उनको नमस्कार करके वहां बैठ गई और धर्मोपदेश सुनने लगी। पश्चात मुनि तथा श्रावकों का द्विविध प्रकार उपदेश सुनकर वे चारों कन्याएं हाथ जोड़कर पूछने लगी, हे नाथ, यह तो हमने सुना है, अब दया करके हमको ऐसा मार्ग बताइए कि जिससे इस पराधीन स्त्री तथा जन्म मरण आदि के दुखों से छुटकारा मिले। तब श्री गुरु बोले, बालिकाओं सुनो, ये जीव अनादिकाल से मोह भाव को प्राप्त हुआ, विपरीत आचरण करके ज्ञानावरण आदि अष्ट कर्मों को बांधता है और फिर पराधीन हुआ संसार में नाना प्रकार के दुख भोगता है। सुख यथार्थ में कहीं बाहर से नहीं आता है, न कोई भिन्न पदार्थ ही है, किंतु वह सुख अपने निकट ही आत्मा में अपने ही आत्मा का स्वभाव है। सो जब तीव्र मोह का उदय होता है उस समय यह जीव अपने उत्तम समाधि गुणों को, जो यथार्थ में सुख शांति का स्वरूप ही है, भूल कर इनसे विपरीत क्रोधादि भावों को प्राप्त होता है और इस प्रकार स्व पर की हिंसा करता है। सो कदाचित अपने स्वरूप का विचार करके अपने चित्त को उत्तम समाधि गुणों से रंजित करें तो निसंदेह इस भाव और पराभाव में सुख भोग कर परम पद मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रयास से छूटना तो कठिन ही क्या है। इसलिए पुत्रियों, तुम मन, वचन और काय से इस उत्तम 10 लक्षण रूप धर्म को धारण करके यथाशक्तिवत पालो तो निसंदेह मनवांछित उत्तम फल पाओगे। भगवान ने उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म अर्थात उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अंकीचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, इस प्रकार ये 10 धर्म के लक्षण बताए। ये वास्तव में आत्मा के ही निज भाव है जो कि क्रोधादि कषायों से ढक रहे हैं। उत्तम क्षमा क्रोध के उपशम, चौपसम व क्षय होने से प्रकट होती है। इसी प्रकार उत्तम मार्दव मान के उपशम, चौपसम व क्षय से होता है। उत्तम आर्जव माया के नाश से होने से होता है। सत्य मिथ्यात्व मोह के नाश से होता है। शौच लोभ के नाश से होता है। संयम विषयानुराग कम या नाश होने से होता है। तप इच्छाओं को रोकने, मन को वश करने से होता है। त्याग ममत्व राग भाव कम या नाश करने से होता है। आंकीजन्य निष्प्रहता से उत्पन्न होता है और ब्रह्मचर्य काम विकार तथा उसके कारणों को छोड़ने से उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये 10 धर्म अपने प्रतिघातक दोषों के क्षय होने से प्रकट हो जाते हैं। नंबर 1, क्षमावान प्राणी कदापि किसी जीव से वैर विरोध नहीं करता, न किसी को बुरा भला कहता है, किंतु दूसरों के द्वारा अपने ऊपर लगाए दोषों को सुनकर अथवा आए हुए उपद्रवों पर भी विचलित नहीं होता है और उन दुख देने वाले जीवों पर उल्टा करुणा भाव करके क्षमा कर देता है। इस प्रकार ये क्षमावान पुरुष सदा अपना जीवन सुख शांति में बनाता है। नंबर 2, इसी प्रकार मार्दव धर्मधारी नर के क्षमा तो होती है, किंतु जाति, कुल, ऐश्वर्य, विद्या, तप और उपाधि समस्त प्रकार के मदों के नाश होने से विनय भाव प्रकट होता है।
अर्थात वह प्राणी अपने से बड़ों में भक्ति व विनय भाव रखता है और छोटे में करुणा व नम्र भाव रखता है। सबसे यथायोग्य मिष्ट वचन बोलता है और कभी भी किसी से कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। इसी से वह मिष्टभाषी विनयी पुरुष सर्वप्रिय होता है और किसी से द्वेष न होने से सानंद जीवन यात्रा करता है। नंबर 3, आर्जव। आर्जव धर्मधारी पुरुष क्षमा और मार्दव धर्म पूर्वक ही आर्जव धर्म सरलता को धारण करता है। इसके जो बात मन में होती है सो वो ही वचन से कहता है और कही बात को पूरा करता है। इस प्रकार यह सरल परिणामी पुरुष निष्कपट होने के कारण निश्चिंत व सुखी होता है। नंबर 4, सत्यवान पुरुष सदैव जो बात जैसी होती है अथवा वह जैसी जानता समझता है वैसी ही कहता है, अन्यथा नहीं कहता है। कहे वचनों को नहीं बदलता और न कभी किसी को हानि व दुख पहुंचाने वाले वचन बोलता है। वह तो सदैव अपने वचनों पर दृढ़ रहता है। इसके उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव ये तीनों धर्म अवश्य ही होते हैं। वह पुरुष अन्यथा प्रलापी होने से सबका विश्वास पात्र होता है और संसार में सम्मान व सुख को प्राप्त होता है। नंबर 5, सोचवान नर उपयुक्त चारों धर्मों का पालता हुआ अपने आत्मा को लोभ से बचाता है और जो पदार्थ न्यायपूर्वक उद्योग करने से उनके क्षोभसम के अनुसार उसे प्राप्त होते हैं वह उसी में संतोष करता है और कभी स्वप्न में भी परधन हरण करने के भाव इसके नहीं होते हैं। यदि अशुभ कर्म के उदय से इसे किसी प्रकार का कभी घाटा हो जाए अथवा कभी किसी प्रकार का इसका द्रव्य चला जाए तो भी वह दुखी नहीं होता और अपने कर्मों का विपाक समझकर धैर्य धारण करता है, परंतु अपने घाटे की पूर्ति के लिए किसी दूसरे को हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करता है। इसको तृष्णा न होने के कारण सदा आनंद रहता है और इसीलिए कभी किसी से ठगाया भी नहीं जाता है। संयमी पुरुष भी उक्त पांचों व्रतों का पालता हुआ अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से रोकता है। ऐसी अवस्था में इसे कोई पदार्थ इष्ट व अनिष्ट प्रतीत नहीं होते, क्योंकि विषयानुरागता के कारण अनेक अपने ग्रहण योग्य पदार्थ इष्ट और अरोचक व ग्रहण न करने योग्य अनिष्ट माने जाते हैं। सो इष्टानिष्ट कल्पना न रहने के कारण उनमें हेयोपादेय कल्पना भी नहीं रहती, तब समभाव रहता है। इसी से यह समरसी आनंद को प्राप्त करता है। नंबर 7, तपस्वी पुरुष इंद्रिय को वश करता हुआ भी मन को पूर्ण रीति से वश में करता है और उसे यत्र तत्र दौड़ने से रोकता है, किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न नहीं होने देता है। जब इच्छा ही नहीं रहती है तो आकुलता किस बात की। यह अपने ऊपर आने वाले सब प्रकार के उपसर्गों को धीरतापूर्वक सहन करने में उद्यमी व समर्थ होता है। वास्तव में ऐसा कोई भी पुरुष, सूर, नर या पशु संसार में नहीं जन्मा जो इस परम तपस्वी को अपने ध्यान से किंचित मात्र से डिगा सके। इसीलिए ही इस महापुरुष के एकाग्र चिंता, निरोध रूप धर्म व शुक्ल ध्यान होता है, जिससे यह अनादि से लगे हुए कठिन कर्मों को अल्प समय में नाश करके सच्चे सुखों का अनुभव करता है। नंबर 8, त्यागी पुरुषों के उक्त सातों व्रत तो होते ही हैं, किंतु इस पुरुष का आत्मा बहुत उदार हो जाता है। वह अपने आत्मा से राग द्वेषादि भावों को दूर करने तथा स्व पर उपकार के निमित्त आहारादि चारों दान देता है और दान देकर अपने आप को धन्य व स्व संपत्ति को सफल हुई समझता है। यह कदापि स्वप्न में भी अपनी ख्याति व यश नहीं चाहता और न दान देकर उसे स्मरण रखता अथवा कभी किसी पर ही प्रकट नहीं करता, कभी किसी पर प्रकट ही करता है। वास्तव में दान देकर भूल जाना ही दानी का स्वभाव है। इससे यह पुरुष सदा प्रसन्नचित्त रहता है और मृत्यु का समय उपस्थित होने पर भी निराकुल रहता है। इसका चित्त धनादि में फंस कर आर्त रोध रूप कभी नहीं होता और उसका आत्मा सदगति को प्राप्त होता है। नंबर 9, आंकीचन्य। बाह्य अभ्यंतर समस्त प्रकार के परिग्रहों से ममत्व भावों को छोड़ देने वाला पुरुष सदैव निर्भय रहता है। उसे न कुछ संभालना और न रक्षा करना पड़ती है, यहाँ तक कि वह अपने शरीर तक निष्प्रह रहता है। तब ऐसे महापुरुष को कौन पदार्थ आकुलित कर सकता है, क्योंकि वह अपने आत्मा के सिवाय समस्त पदार्थों को और सुचैतन्य ऐसे भावों के विषय समस्त पर भावों के विषय सिवाय समस्त पर भावों का
क्योंकि वह अपने आत्मा के सिवाय समस्त पदार्थों को और शुद्ध चैतन्य ऐसे भावों के सिवाय समस्त पर भावों का विभावों को हेय अर्थात त्याज्य समझता है। इसी से कुछ भी ममत शेष नहीं रह जाता और समय समय असंख्यात व अनंत गुणी कर्मों की निर्जा होती रहती है। इसी से यह सुखी रहता है। नंबर 10, ब्रह्मचर्यधारी महाबलवान योद्धा सदैव उक्त 9 व्रतों को धारण करता हुआ निरंतर अपने आत्मा में ही रमण करता है। वह बाह्य स्त्री आदि से विरक्त रहता है। उसकी दृष्टि में सब जीव संसार के समान प्रतीत होते हैं और स्त्री पुरुष व नपुंसक आदि मांस मल मूत्र रुधिर जीव पीव आदि रागी जीवों को सुहावना सा लगता है। यदि वह चाम की चादर हटा दी जाए अथवा वध अवस्था आ जाए तो फिर इसकी ओर देखने की भी इच्छा न हो। इत्यादि से घनी शरीर में कीड़ा करना क्या है, मानो विष्टा मल के कीट कीड़ावत में उसमें अपने आप को फंसाकर चतुर्गति दुखों में डालना। इस प्रकार यह सुबट काम की दूसरे किले को तोड़कर अपने अनंत सुख में आत्मा में ही विहार करता है। ऐसे महापुरुष का आदर सब जगह होता है और तब वो कोई भी कार्य संसार में ऐसा नहीं रह जाता है कि जिससे वह अखंड ब्रह्मचारी न कर सके। तात्पर्य वह सब कुछ करने को समर्थ होता है। इस प्रकार इन 10 धर्मों का संक्षिप्त स्वरूप कहा तो तुमको निरंतर इन धर्मों को अपनी शक्ति के अनुसार धारण करना चाहिए। अब इस 10 व्रत की विधि कहते हैं। भादो माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी से चतुर्दशी तक 10 दिन पर्यंत यह व्रत किया जाता है। 10 दिन त्रिकाल सामायिक प्रतिक्रमण वंदना पूजन अभिषेक स्तवन स्वाध्याय तथा धर्म चर्चा आदि करें तथा कथा के अंत में लिखे मंत्रों का जाप करें। समस्त दिन स्वाध्याय पूजा आदि धर्म कार्यों में बितावें। रात्रि को जागरण भजन करें और सब प्रकार के राग द्वेष व क्रोधादि कसाय तथा इंद्रिय विषय को बढ़ाने वाली विकथाओं का तथा व्यापार आदि समस्त प्रकार के आरंभों को सर्वथा त्याग करें। 10 दिन यथाशक्ति पोषद बेला तेला आदि करें अथवा ऐसी शक्ति न हो तो एकासना अनोदर रस त्याग करके करें, किंतु कामोत्तेजक सच्चीकरण मिष्ट गरिष्ठ भारी और स्वादिष्ट भोजनों का त्याग करें तथा अपना शरीर स्वच्छ खादी के सादे कपड़ों से ही ढकें। बढ़िया वस्त्रों का न धारण करें और रेशम ऊन तथा फैंसी परदेसी व मिलों के बने वस्त्रों को छुए भी नहीं, क्योंकि वे अनंत जीवों की घास से बनते हैं और कामादि विकारों को बढ़ाने वाले होते हैं। इस प्रकार यह व्रत 10 वर्ष तक पालन करके पश्चात उत्साह सहित उद्यापन करके अर्थात छत्र चमरादि मंगल द्रव्य जप माला कलश शास्त्रादि धर्मोपकरण प्रत्येक 10 मंदिर जी में प्रार्थना चाहिए तथा पूजा विधान आदि महोत्सव करना चाहिए। दुखित भुखितों को भोजनादि दान देना चाहिए। वाचनालय विद्यालय छात्रालय औषधालय अनाथालय पुस्तकालय तथा दीन प्राणी रक्षक संस्थाएं आदि स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार द्रव्य खर्च करने में असमर्थ हो तो शक्ति प्रमाण प्रभावनाओं को बढ़ाने वाले उत्सव करे अथवा सर्वथा असमर्थ हो तो द्विगुणित वर्षों प्रमाण 20 वर्ष व्रत करें। इस व्रत का फल स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्ति होना है। यह उपदेश व व्रत की विधि सुन उन चारों कन्याओं ने मुनिराज के साक्षी पूर्वक इस व्रत को स्वीकार किया और निज निज घर को गई। पश्चात 10 वर्ष तक उन्होंने यथाविधि व्रत पालन कर उद्यापन किया तो उत्तम समाधि धर्मों का अभ्यास हो जाने से उन चारों कन्याओं का जीवन सुख और शांति में हो गया। वे चारों कन्या इस प्रकार सब स्त्री समाज में मान्य हो गई। पश्चात वे अपनी आयु पूर्ण कर अंत समय समाधि वर्ण करके महाशुक्र नामक 10वें सर्ग में अमरगिरी अमरचूल देव प्रभु और पद्म सारथी नाम के महाधिक देव हुए। वहां पर अनेक प्रकार के सुख भोगते और अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की भक्ति वंदना करते हुए अपने आयु पूर्ण कर वहां से चले। सो जम्बूदेव के भरत क्षेत्र में मालवा प्रांत के उज्जैन नगर में मूलभद्र राजा के गर्भ लक्ष्मीवती रानी की नाम की रानी के गर्भ से पूर्ण कुमार देव कुमार गुणचंद्र और पद्म कुमार नाम के रूपवान और गुणवान पुत्र हुए और भले प्रकार बाल्यकाल व्यतीत करके कुमार काल में सब प्रकार की विद्याओं में निपुण हुए। पश्चात इन चारों का विवाह नंदन नगर के राजा इन तथा उनकी पत्नी तिलक सुंदरी के गर्भ से उत्पन्न कलावती ब्राह्मी इंदुगात्री और कक्कू नाम की 4 अत्यंत रूपवान तथा गुणवान कन्याओं के साथ हुआ। ये दंपति प्रेम पूर्वक
कालक्षेप करने लगे। एक दिन राजा मूलभद्र ने आकाश में बादलों को घिरे हुए देखकर संसार के वैनाशिक स्वरूप का चिंतन किया और द्वादशानुप्रेक्षा भाई। पश्चात ज्येष्ठ पुत्र को राज्यभार सौंपकर आप स्वयं दिगंबर मुनि हो गए। चारों पुत्रों ने यथा योग्य प्रजा का पालन व मनुष्योचित भोग भोग कर कोई एक कारण पाकर जने से दीक्षा ली और महान तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त हो अनेक देशों में विहार करके धर्मोपदेश दिया। फिर शेष अगाध्य कर्मों को विनाश कर आयु के अंत में योग निरोध करके परम पद मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस बार उक्त चारों कन्याओं ने विधि पूर्वक इस व्रत को धारण करके स्त्रीलिंग छेद कर सक्त तथा मनुष्य गति को सुख को पाकर भोग कर मोक्ष पद प्राप्त किया। इसी प्रकार जो भी और भव्य जीव ये मन वचन काय से इस व्रत को पालन करेंगे वे भी उत्तमोत्तम सुखों को प्राप्त करेंगे। मृगांक लेखादि कन्याएं 10 लक्षण व्रत धादि बलो निर्वाण पद बंधु बारंबार। बोल 10 लक्षण धर्म की जय। श्री 10 लक्षण व्रत कथा। उत्तम क्षमा मार्दवाजव सत्य शौच संयम तप ज्ञान त्याग अंकीचन ब्रह्मचर्य मिलिए 10 लक्षण धर्म बखान। ये स्वाभाविक आत्म के गुण जे न धरे सुखी गुणवान। 3 पद वंद्य कथा 10 लक्षण व्रत की कहूँ सुनो मनयान। दात की खंड द्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में विशाल नाम का एक नगर है। वहाँ का राजा प्रियंकर नाम का अत्यंत नीति निपुण और प्रजावत्सल था। रानी का नाम प्रियंकरा था और उसके गर्भ से उत्पन्न हुई कन्या का नाम मृगांक लेखा था।